अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आ गए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मैं रिपब्लिक आज मैं जब मैं सुबह उठा तो मैंने मुझे न्यूज़ मिली कि यार भाई पबजी को ये बैन किया जा रहा है दोबारा से पाकिस्तान में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये बैन क्यों कर रहे हैं यार। अभी देखें, मेरा मेरे जितना मुझे पता है कि मैंने सुना है कि पंजाब साइड पे किसी एक अपराध ने किसी अपने फैमिली के दो बंदों को मार दिए, शायद अम्मी अब्बू को मारे या पूरी फैमिली को मारी है। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यार मैंने इतना ही सुना है कि उसने अपने घर के कुछ अपराध को मार दिए हैं। तो यार ये थोड़ी सही है कि यार अभी वो पबजी खेलता है तो उसने ये वारदात कर दी तो माना जाएगा भाई हाँ उसने इस पबजी खेलता था तभी उसने इसको मारा है। अभी किसी आपके घर के आसपास कोई वारदात हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो अगर वो चीज़ ने वारदात की है, वो बंदा पबजी खेलता हो या कोई और गेम खेलता हो, तो ये थोड़ी बोलेंगे हाँ भाई ये वाला गेम खेलता है ऑनलाइन तो इसी वजह से इसका ये वारदात की है। यार ये यहाँ मैं मानता हूँ कि कुछ गेम होते हैं जो हमें मेंटली डिस्पेयर कर देते हैं, लेकिन यार ये पबजी तो ऐसे नहीं। अभी मेरे घर में हमारी जो फैमिली में बहुत हर कोई खेलता है हमारी फैमिली में पबजी। तो हमारी सिस को छोड़ के हर कोई हमारा पबजी खेलता है, लेकिन आज तक हमने अपने किसी को चांटा तक क्या टच भी नहीं किया यार पबजी की वजह से। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो यार वीडियो थोड़ी सी लेट लेट बेच रहा हूँ गेम प्ले। यार तबीयत ख़राब है तो खेल नहीं सकता इतना। और यार मैं ये बात, यार ये गलत है। अभी उसके जो इन्वेस्टिगेट जो कर रहे थे वो पंजाब पुलिस को मिली थी शायद। पंजाब पुलिस को कोई और वजह नहीं मिली शायद। उसको ये पता चल गया कि ये बंदा पबजी खेलता था, तो इन्होंने ये बता दिया कि बंदा ये पबजी खेलता था, इस वजह से इसने ये वारदात की है। यार ये गलत है कि यार अब वो बंदा पबजी खेलता था, इसका है कि भाई पबजी की वजह से उसने ये वारदात की। यार ये मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि मेरे ही घर में हम सारे खेलते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी कुछ नहीं किया। और यार अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि चल पबजी बैन की ठीक है, लेकिन यार ये बहुत से लोगों के रोज़गार यार इसमें जुड़ी हुई है पबजी के साथ। जैसे बहुत से लोग एडिटर्स बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, थंबनेल वगैरह बना के देते हैं उन्हें, और उनको इसके बदले तनख्वाह मिलती है। और अब जब ये पबजी बैंड हो जाएगी तो उनको वीडियोस में एडिट करने को नहीं मिलेंगे, एडिट करने को नहीं मिलेंगे, उनकी तनख्वाह रुक जाएगी और उनके घर का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है यार। अब देखें, बहुत से लोग के अभी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो छोटे यूट्यूबर्स हो गए, बड़े यूट्यूबर्स हो गए, उनका घर भी इसी वजह से चलता है कि भाई वो लोग डेली गेम प्ले लगाते हैं यूट्यूब पे और उनको पैसे मिलते हैं। अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैं यार छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने फैन फॉलोअर्स नहीं है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर का जिस तरह निज़ाम चाह रहा है उसी तरह मैं दोबारा से चला लूँगा। हम लोग है ठीक है, अब दिक्कत में है लेकिन यार चल जाएगा हमारा घर का निज़ाम। लेकिन यार जो इसमें कुछ कर चुके हैं और अपनी घर को इसी वहीं चला रहे, वहीं बंदे चला रहे हैं, जैसे एडिटर वगैरह जो हो गए, वो जो घर को चला रहे पबजी के ज़रिए, उन लोगों का तो रोज़गार रुक जाएगा ना। हाँ ये कम से कम अगर बैंड हो गया तो कम से कम इसको 1 मंथ लगेंगे, 1 महीने लगेंगे अनबैंड होने में। तो यार 1 महीने में आप कुछ सोचिए, बंदा इस महंगाई में एक दिन भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है बंदे का, तो वो 1 महीना कैसे गुजारा करेगा। 1 महीना तो बहुत मुश्किल है ना गुजारा करना। अगर आपको सोचा, अगर आप कोई काम करते हो, अगर आपको उस काम से 1 महीने के लिए निकाल दिया जाए और आपको ना कोई पैसे दिया जाए उस काम के ज़रिए से, उस ऑफिस से आपको ना कोई पैसे मिले, आपको कोई और काम भी ना हो, आपको और कुछ ना आता भी ना हो, और कोई काम ना हो, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कोई और काम ढूंढ के उसमें फिट होने में कम से कम आपको 2-3 महीने वहाँ पर लग जाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसी तरह यार ये भी जो पबजी के ज़रिए कमा रहे हैं यार, उनका क्या होगा आप सोच। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि यार मेरे गेम प्ले बनाओगी तो मैं अभी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं कोई और गेम चॉइस कर लूँगा। जैसे माइनक्राफ्ट है, बहुत सारे माइनक्राफ्ट, मोबाइल लेजेंड्स वगैरह बहुत से गेम है, मैं उनमें चला जाऊँगा, मुझे वहाँ से भी मिल व्यूज़ मिलेगा, वहाँ से भी फैन फॉलोइंग जमा कर सकता हूँ। लेकिन यार ये गलत बात है ना। अब देखिए यार, अब पाकिस्तान जो है इन्हीं भी लगा हुआ है कि भैया ये गेम ज़्यादा चल रहा है, इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे ये गेम खेलते हैं। यार भाई ये गेम खेलते हैं कुछ बच्चे जो ये गेम खेलते हैं, वो इन्हीं की वजह से ही तो बच्चे में अभी देखें
मतलब अगर वो गेम ना खेलते हो कुछ ना करते हो तो वो बाहर लोफरियाँ करेंगे, लोफरी करेंगे तो वो उन्हीं के ही मतलब होगा कि बाहर लोफरी जब करेंगे तो वो गलत लड़कों से मिलेंगे, गलत लड़कों से मिलेंगे तो वो गलत चीज़ों पे लग जाएंगे। उससे अच्छा बंदा सही नहीं है कि घर में बैठ के गेम खेले, गेम के टाइम गेम और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। ये मैं खुद यही कर दूँगी। मुझे इतना पढ़ना का शौक तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करता हूँ और गेम के टाइम गेम। तो यार मेरे कहना ना, मुझे गवर्नमेंट से अपील है कि ये पबजी को बैन ना किया जाए। हाँ, आज बैन नहीं थी इसलिए मैंने गेम प्ले डाल दी, अब कल का नहीं पता कि कल बैन होगी या नहीं। कल बैंड हो गई तो दिक्कत है यार। मैं इसके बाद शायद जब तक अनबैंड ना हो गेम प्ले डालना, तो अगर डाली तो भी मैं वीपीएन के साथ डालूंगा। वीपीएन पे तो आपको पता है एमएस बहुत हाई आएगी, तो किल्स नहीं निकल पाएंगे। तो यही मतलब मैं बोलूँगा यार, ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि पबजी को बैन ना किया जाए, क्योंकि यार जो मतलब पबजी से कमा रहे हैं उनसे खा रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे वो, मतलब उनको दूसरे मतलब एडिटिंग के लिए दूसरे मतलब सीखने के लिए उनको टाइम लगेगा। हाँ ये है कि उनको एडिटिंग आती होगी, वो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन उसको टाइम तो लगेगा ना। तो मेरे गवर्नमेंट से अपील है यार, इनको बैन ना किया जाए पबजी को। यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग को मार्स पे जाके सरवाइव करने का कोई ढूंढ रहे, सरवाइव कोई मिल जाए ज़रिया। और हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं तरह ऐप्स पे लगे हुए कि पबजी को बैन किया जाए, टिकटॉक को बैन किया जाए। अब मैं टिकटॉक में यूज़ नहीं करता, मैं टिकटॉक को मैं खुद टिकटॉक के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, मतलब मैं यूज़ नहीं कर, मुझे नहीं पसंद। जो यूज़ करते हैं वो लोग यूज़ करें। ये नहीं बोलते जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, वो भी यूज़ करें। लेकिन मैं टिकटॉक के मतलब मुझे पसंद नहीं है टिकटॉक, क्योंकि यार मैं, हाँ ये नाच गाना वगैरह मुझे नहीं पसंद। हाँ, तो मैं यार जो है ना, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि पबजी को बैन ना किया जाए। यार पबजी को बैन कर रही क्यों? अब वो बंदा पबजी खेलता था, ठीक है भाई वो पबजी खेलता था। अब उनकी यार कोई मतलब ज़ाती वो भी दुश्मनी भी हो सकती है, या ज़ाती कोई मसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने अपने घर वालों को मार दिया। अब ये मुझे डर नहीं पता कि मारा है या नहीं, बस मुझे कहीं से पता चल गया कि भाई ये हो रहा है। उनके साथ ही भी कोई मसले मसले मसाइल हो सकते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि बंदा वो बंदा पबजी खेलता है तो इसी वजह से उसने इसको मारा हो। ये गलत बात है यार। तो मैं गवर्नमेंट के इस बार मतलब फैसले पे, इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस फैसले पे एग्री नहीं करता यार। अब मैं कहूँगा गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई ये पबजी को बैन ना किया जाए, क्योंकि यार इसमें पबजी की कोई मतलब वो नहीं है। वो बंदा पबजी खेलता था तो ठीक है, वो खेलता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भी पबजी की वजह से तो ये नहीं हो सकता। चल फिर मैं इनको अपील करूँगा कि पबजी को बैन ना किया जाए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, तो उनका रोज़गार ना काटा जाए। एंड थैंक यू सो मच। अब बैन ना किया जाए। और अब हम गेम की तरफ आते हैं यार। ये यहाँ पर जो थी हम लोग मतलब पीछे में अच्छा खासा किल निकला है, तो यहाँ पर ये बंदा मुझे दिखता है तो इसको मैं डब्ल्यू से नॉक कर देता हूँ, इसी से डब्ल्यू से दूसरी गोली से फिनिश हो जाता है। और मेरे टीममेट ने अभी थोड़ी देर पहले इसी को मार के गया था और ये दोबारा से रिकॉल होके आया और मेरे हाथों मार गया। मतलब मेरे टीममेट ने मारा और ये रिकॉल होके आया और मेरे हाथों मार गया। मुझे इस गेम में बहुत मज़ा आया। आगे में मतलब मिलिट्री बेस में भी फाइट होती है, मिलिट्री बेस में बड़ी अच्छी फाइट जाती है, क्योंकि मेरा टीममेट जो होता है वो गाड़ी गलत रख देता है। मिलिट्री में बहुत अच्छी फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रिज कैंप करने का सोचते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो मैं स्पाइडर थी मेरे पास, मैं सोचती यार स्पाइडर है तो ऊपर क्यों ना जाया जाए। मैं ऊपर जा रहा हूँ लेकिन वापस से नीचे आ जाता हूँ, ऊपर नहीं चढ़ पाता, और मैं इतना नीचे आ जाता हूँ कि अब मैं नोक ही हो जाता हूँ, मतलब पुल ही नीचे गिर जाता हूँ, ब्रिज से भी नीचे। मेरे मैं अपने टीममेट को बोलते यार जल्दी से आ जाओ, रिवाइव कर दो, ना कि कोई आ जाए तो फिर हम लोग मैं रिवाइव ना हो पाऊँ, मर जाऊँ। वो रिवाइव करता है, फिर मैं दोबारा से अपनी जगह संभाल लेता हूँ। इसके मतलब स्नैपर थी मेरे पास, मैं स्कोप लगाना शुरू हो जाता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं दिखता। जब यहाँ पर कोई नहीं दिखता तो मैं यार पानी की तरफ देखता हूँ कि कोई पानी से आ रहा होगा। क्योंकि यार अभी जब ब्रिज से कोई ना आया है तो मतलब पानी से जा रहा होगा, ज़ाहिर ही बात है। मैं पानी में देखता हूँ लेकिन पानी से भी कोई नहीं दिखता, शायद पहले से आ गए थे सारे, हम लोग के बच्चे हुए थे आखिर में। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यार एक मेरे साथ आ जाओ, जल्दी से हम निकल जाते हैं। मैं जो गाड़ी में थी फ्यूल खत्म हो गई थी, मैंने अपने बगी वाले टीममेट को बोला यार कोई आगे से कोई गाड़ी देख लो, यूएलसेट वगैरह, जब रासिया कोई मिल जाए तो। क्योंकि हमारे वाले फ्यूल नहीं है, हमें पैदल आना पड़ेगा और पैदल जोन बहुत दूर है। तो मेरे टीममेट को एक यूएसए दिख जाती है और मेरा गाड़ी का फ्यूल यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उसको बोलता हूँ यार मेरी तरफ आ जाए, हाँ मेरी गाड़ी का जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया।
फिर मैं अपने टीममेट को यहाँ पर बुला लेता हूँ, बोलता हूँ यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, हमें भी ले लो और हम चलते हैं आगे बंदे ढूंढ के, क्यों आखिरी बंदे लाइव बचे और हमारे पास किल नहीं है। हमारे टीममेट्स के पास भी इतने अच्छे किल नहीं थे, तो हम यहाँ से चले जाते हैं मिलिट्री बेस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर कोई नहीं मिलता, हर जगह चेक करके मिलिट्री बेस पहुँच जाते हैं। मिलिट्री बेस में हो रही थी फाइट, मतलब 2-3 स्क्वाड की आपस में फ़ाइट हो रही थी। हम मैं बस बोल रहा यार पुलिस स्टेशन चले जाओ, लेकिन वो पता नहीं किधर जा रहा था, वो बीच में ही लगा देते, मतलब बहुत गलत जगह पे वो खड़ी कर देते गाड़ी को। इस बंदे को मैं रोक करने में कामयाब हो जाता हूँ, इस बंदे को नोक करते इतने में ये देख हर तरफ से हमें पड़ती है, मतलब उसने बिल्कुल सेंटर में गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो हर तरफ से पड़ती है। मैं इस बंदे को डैमेज करता हूँ क्योंकि मेरा टीममेट को फिनिश कर रहा था, तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा बिल्कुल लो कर देता हूँ, मत कर देता हूँ, देखता हूँ तो सारे टीममेट नॉक पड़े। मैं एक टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार तुम दूसरे को कर दो, मैं तो इसको कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर आगे से एक स्नैपिंग कर रहा था हमारे पास शायद उसकी स्नैपिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमें गोलियाँ नहीं लगती, मतलब हमारे पास पास मार रहा होता है। मैं यहाँ पर हर तरफ का सिगरेट जला देता हूँ, मैं बोलते हैं यार सिगरेट का धुआं हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोई हर तरफ से गोलियाँ पड़ रही तो नहीं पड़ेंगी। मैं उसको यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। फिर इतने में मुझे एक आगे बंदा दिख जाता है कि आगे छत पर एक बंदा बैठ के स्नैपिंग कर रहा है हमारे ऊपर। तो मैं यार जल्दी से मतलब साइड एंगल पे जाता हूँ, एडब्ल्यू मेरे पास थी, तो एडब्ल्यू से मैं उसके कान के नीचे बजाता हूँ और बकरा बनाता हूँ, ये देख। तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश करने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन वो पीछे कवर में भाग जाता है और मुझे यहाँ से ही पड़ी थी। मैं सोचता हूँ ऊपर चले, मैं बोलता हूँ यार ऊपर जाऊँगा तो वैसे ही सबके मतलब आगे स्पोन हो जाऊँगा और सारे मुझे एक नॉक फिनिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पीछे देखता हूँ कि भाई ये मिल जाए और मुझ पे नेट हुए जा रहे थे। मेरे टीममेट सारे चले गए थे अपार्टमेंट के अंदर, मुझे नहीं पता था कि मेरे टीममेट सारे अपार्टमेंट में चले गए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फिर अपनी ये जे लेता हूँ और अपार्टमेंट में चले जाता हूँ, मतलब अपनी नागिन नागिन को लेकर अपार्टमेंट की तरफ चले जाता हूँ। मुझे गोलियाँ पड़ती हैं लेकिन मेरी किस्मत अच्छी होती है, मैं बच जाता हूँ, अपार्टमेंट की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन मैं अपार्टमेंट में नहीं जाता था क्योंकि मुझे यहाँ से किल्स की ओर निकालने थे, तो मैं यहाँ पर बाहर थोड़ी देर बैठ के देखता हूँ इधर उधर, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई नहीं मिलता। यहाँ से एक बंदा मारता है लेकिन दिखता नहीं है मुझे वो कहाँ पर है। तो इतने में जब मैं पीछे देखता हूँ तो अपने पीछे ही एक एयर ड्रॉप गिर रही होती है। मैं एयर ड्रॉप पे मार्क कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ टीममेट्स के पीछे यार यहाँ पर एक एयर ड्रॉप गिरी है। मैं अपार्टमेंट के अंदर चला जाता हूँ क्योंकि एयर ड्रॉप गिरी है, मेरे बंदे तो आएंगे। तो मैं अपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ, इतने में एक गाड़ी हमें रश कर देती है, फुल यूएसए आ जाती है इस पार्ट से में, और यही वाले हम मुझे मार देते हैं, मतलब नॉक फिनिश ही कर देते हैं। नॉक हुआ ये मेरे कवर में जाने का सोचता हूँ लेकिन फिनिश कर देती है मुझे यहीं पर। तो वो अब इसमें मज़ा नहीं आया था, तो मैंने सोचा एक लिविक भी लगा लिया जाए। तो लिविक में मैं यहाँ पर मिड स्टेन की तरफ उतर जाता हूँ, क्योंकि मिड स्टेन में मुझे किल चाहिए थे। किल तो मिड स्टेन में ही मिल सकते हैं, मिड स्टेन या पावर प्लांट। तो मिड स्टेन करीब था, मैं बोला यार मिड स्टेन ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिड स्टेन में कुछ खास बंदे नहीं आते, दो बंदे आते हैं, एक मेरे साथ आते हैं। यहाँ पर मेरा गेम लैग हो जाता है, लेकिन गन मैं उठा लेता हूँ दोनों और वो भाग जाते हैं यहाँ से। मैं उसको गोलियाँ मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन वो कुछ ज़्यादा स्पीड में भाग जाता है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो नीचे वाले में फ्लोर में चला गया था लूट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से नीचे चला जाता हूँ, मैं कि उस पर तो अब रश करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो लूट करने से पहले उस पर रश करते ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो खुद आ जाता है मेरी तरफ। यहाँ पर इसको हम नॉक करते हैं और लॉबी बेचते हैं। चलो भाई लॉबी चाहिए आप, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैं इसकी लूट करता हूँ, इतने में मुझे साउंड आता है कि भाई साहब यहाँ से कोई भाग रहे। मैं यहाँ पर रैंडमली फायर करता हूँ, इतने में वो नॉक हो जाता है, क्योंकि मैं देखा नहीं था कि बंदा कितने भाग रहे, मैं जल्दी से स्कोप लगा कर रैंडमली फायर कर दी थी। तो यहाँ पर ये नौको ज़्यादा लोग फिनिश करते हैं, फिर यहाँ पर अपने मज़े से लूट करते हैं। लूट करने के बाद मुझे साउंड आता है कि कोई भाई मेरे घर में आ गया, लेकिन मैं जल्दी से नीचे चला जाता, मैं बोलता हूँ यार अभी ये घर में आया तो इसको मार दो, लेकिन ये भाग रहा होता है, पता नहीं किधर भाग रहा होता है। जल्दी ले भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। इसको मैं यहाँ पर नॉक फिनिश करने में कामयाब हो जाता हूँ। इसको यहाँ पर फिनिश करके अपने किल सिक्योर करता हूँ और जल्दी से जाके इसकी लूट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो थी एमोस नहीं थी, एकेएम में भी एक एमो नहीं थी और स्कारल में भी जो एमो नहीं थी, और जो अपार्टमेंट में थी इतनी एमो मुझे मिली नहीं थी। यहाँ पर हम इसकी लूट करते हुए दोबारा से आ जाते हैं मिड सेन में, और मिड सेन में हम अपनी लूट दोबारा से करके हम यहाँ पर आगे के आगे फिश क्रॉस थे, शायद फिश क्रॉस की तरफ मैं निकल जाता, क्योंकि यार फिश क्रॉस की तरफ फाइट हो रही थी दो स्काट की शायद आपस में। ये पता नहीं है वो बोट को मार रहे थे, जो कुछ खा रहे थे वो खा रहे थे। दो स्काट थे शायद, एक फिश क्रॉस वाले और एक स्पोर्ट वाली। मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई मिलते हैं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखता, तो मैं आगे वाले पत्थर पे चला जाता हूँ कि आगे करो। और यहाँ पर यार मैं मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि मैंने स्पाइडर फेंक का ये देखिए मेरे बंदा का पत्थर के ऊपर चढ़ गया था। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वापस नीचे आता हूँ और लेट जाता हूँ, अगर किसी को दिख जाता तो वो फिनिश ही कर देता मुझे पत्थर के ऊपर ही। इतने में यहाँ पर एक बंदा जा रहा होता है, मैं इसको गोली मारता हूँ, लेकिन मेरा गेम लैग हो रहा था जिस वजह से इसको नॉक नहीं कर पाता। नहीं, मैं एक बोट आता है, मैं बोट को मारता हूँ, किल लेता हूँ।
मैं यहाँ पर इस पे नेट करने का सोचता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ यार छोड़ो, नेट वहाँ पहुँचेगा नहीं तो करने का फ़ायदा नहीं है। मैं जल्दी से अपनी गन दोबारा से निकाल लेता हूँ। और फिर यहाँ पर ये मोली करता है मेरे पे, लेकिन इसकी बदकिस्मती, इसकी मोली मेरे तक नहीं पहुँचती। मैं फिर नेट फेंक ही देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार अब छोड़ो, फेंक देते हैं। फिर मैं नेट फेंकता हूँ तो नेट पहुँच गई थी उसके पास, वो वहाँ से भाग जाता है। मैं उसको मारने का सोचता हूँ, लेकिन एक गोली भी इसको करेक्ट नहीं होती। मैं यहाँ से फिर पीछे चले, मैं बोलता अब ये भाग गया तो मैंने इसको मारना ही मारना है। यहाँ से मैं इसकी बोट की लूट करता हूँ, यहाँ पर इसमें मुझे थोड़ी सी एमो मिल जाती है स्कारल की। तो फिर मैं यहाँ से मतलब उधर चले जाऊँ, मैं बोलता हूँ यार ये भाग गया तो इसको मैंने मारना है। तो यहाँ पर एक बंदा अपने शायद टीममेट से रिकॉल में जा रहा था, कुछ ज़्यादा स्पीड में आ रहा था। अल्ले अल्ले भाई, कहाँ इतनी जल्दी रिकॉल करोगे, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके लिए, आ जाओ भाई जिसने रिकॉल करनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर उससे वेट करता हूँ कि कोई आ जाए रिकॉल के लिए। कोई नहीं आता तो मैं यहाँ से अपनी डीपी उठाता हूँ, क्योंकि मेरे जो एसकारएल में गेम कम थी, वहाँ से मैं डीपी उठा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से आगे लूट करता हूँ। यहाँ पर मैं लूट कर रहा होता हूँ तो कोई भाई, यहाँ पर एक और बाइक पहुँच जाती है। यहाँ से मुझे स्कारएल की एमो मिलती है, तो मैं डीपी फेंक के एकदम उठा लेता हूँ। मैं बोलते हैं छोड़ो, यहाँ पर एक और भाई आते हैं तो फिर जल्दी से आप इसको भी नॉक कर देते हैं। ये डायरेक्ट फिनिश हो जाता है, शायद इनका आखिरी बंदा ही बचा हुआ था। ये फिनिश होते तो मैं पीछे भाग गया था, क्योंकि यहाँ पर आगे फाइट हो रही थी फायर, और मैं मतलब बीच में कचूमर नहीं बनना चाहता था उन दो के बीच में, तो मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा। मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, तो फिर मैं अपने स्ट्रेंथ के इस वाले बिल्डिंग के छत पे आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ से कोई दिख जाए, लेकिन यहाँ से भी कोई नहीं दिखता। पता नहीं वो किधर चले गए थे, शायद तो फ्लैंक करके साइड से चले गए हो। यहाँ पर भी जब कोई नहीं दिखता तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ आके। यहाँ पर मुझे 4 स्कोप मिलता है, मैं बोलता हूँ यार स्कोप उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 स्कोप है और 3 स्कोप इतना अच्छा चलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर थोड़ी सी मेरा देखता हूँ कि कुछ और मिल जाए वेस्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा वेस्ट लेवल डैमेज था। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से मिर्चन की मेन बिल्डिंग आ जाता हूँ। मेन बिल्डिंग से शायद कोई दिख जाए मैं और उसे मार दूँ, लेकिन मेन बिल्डिंग से भी कोई नहीं दिखता मुझे। यहाँ से भी कोई नहीं दिखता, शायद सारे आगे चले गए थे। मैं यहाँ से भी कोई नहीं दिखता तो मैं आगे आ जाता हूँ। आगे एयर ड्रॉप दिखती है तो मैं अपने टीममेट को कॉल कर देते भैया एयर ड्रॉप पे आ जाओ। वो भी बोलते ठीक है, मैं एयर ड्रॉप पे ही आ रहा हूँ। मैं यहाँ से जल्दी से एयर ड्रॉप पे जाता हूँ, लेकिन एयर ड्रॉप पे भी कोई नहीं होता। तो यहाँ पर एकदम से मुझे, यहाँ पर जब मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पर एकदम से नीचे से कोई फायर करता है। शायद उससे गलती से फायर हुआ था। मैं जब फायर करता है तो अब वो तो पता है, बस गोली की साउंड चाहिए थी मुझे कि बंदे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से इन पर रश कर देता हूँ, क्योंकि अब किल तो चाहिए थे, मेरे किल कम थे और गेम नहीं खत्म होने वाला था। यहाँ पर मैं जब आता हूँ तो वो बंदा बाहर आके लेट जाता है, पता नहीं वो क्यों लेटा था बाहर। मैं इसको यहाँ पर नॉक करता, इसका टीममेट अंतर होता है उसको भी नॉक कर देता हूँ, 1v2 कर देता हूँ यहाँ पर मैं। और आसानी से यहाँ पर मेरी गेम लैग और थी, फिर भी मैंने 1v2 कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बंदों को यहाँ पर मैं ले गया। इतने में इसका तीसरा बंदा आता है, मैं पीछे से आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सामने जाना नहीं चाहता था। पीछे से आके मैं जैसे ही फायर करने लगता हूँ, मेरा टीममेट उसे मार देता है। फिर यहाँ पर मैं इन यहाँ पर मुझे आगे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, मैं यहाँ पर से मतलब निकल जाता हूँ और मैं वहाँ से आगे भाग जाता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे आगे दिखता है कि बंदा वहाँ से कहीं से फायर कर रहा है। मैं यहाँ पर लेट के जब स्कोप लगाता हूँ तो वो बंदा भी वहाँ पर लेट के स्प्रे दे रहा होता है, लेकिन मेरे से स्कार इतनी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि अरे देखिए शेक बहुत कर रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको बंद कर दी थी। गोली अच्छी खासी कनेक्ट हुई थी उसको। यहाँ से वो भाग जाता है तो मैं भी भाग गया, तो मेरे पास कार में गोलियाँ नहीं थी, मैंने देखी। तो फिर मैं इधर आता हूँ, इधर वाली क्रेड नहीं होती तो आगे वाली क्रेड लूट लेता हूँ उसकी टीममेट के। यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत गोलियाँ मिल जाती है। यहाँ गोलियाँ लेके मैं आगे आ जाता हूँ, और यहाँ से मुझे वहाँ पर एक बंदा दिखता है, और यहाँ पर मेरी गलती की है कि मैंने उस पर स्प्रे देने में लेट कर दिया, और जिसकी वजह से वो मुझे मार देता है, क्योंकि मेरे स्प्रे में लेट हो गई थी। यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे ना देखता तो मैं पहुँच जाता जोन में, मतलब आगे पहुँच जाता, लेकिन उसने यहाँ पर एडब्ल्यूएम की एक गोली मार दी थी, जिसकी वजह से मैं जोन में ना पहुँच पाया, और मैं जोन में ही प्ले जोन हो गया मेरा बंदे। अगर जोन में पहुंच जाता तो वो टीममेट मेरा रिवाइव करने के लिए बैठा हो तो बोलता आ जाओ आ जाओ। फिर मैं अपने टीममेट को कॉल करता हूँ यार रिकॉल कर दो, रिकॉल एक पास ही है अभी भी जोन में, तो वो रिकॉल करता है। और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये रिकॉल किया, मैं नीचे उतरा और नीचे उतरते ही फिर मर जाता हूँ। मतलब यार बहुत ही बुरा हुआ इसमें, बहुत बुरा सीन हुआ। मैं नीचे पहुँचते ही दोबारा से मर जाता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था उस घर पर जाऊँगा, लेकिन घर पर नहीं पहुँचता और मैं यहीं पर ही दोबारा मर जाता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और दुआ करें, दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है यार, दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। तब तक के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।